मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज का जो ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग का 7वां ट्रेनिंग है, जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। अगर आपने अभी तक और लॉ ऑफ एवरेज की ट्रेनिंग नहीं ली है, औसत के नियम के बारे में जानकारी नहीं ली है, तो आप आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी ले लेंगे कि कैसे औसत का नियम के अनुसार हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जल्दी कामयाब होंगे और कामयाब होने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता है। तो चलिए जानते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। औसत का नियम आखिर किसे कहते हैं? औसत का नियम किसे कहते हैं? हेडलाइन में यही है, औसत का नियम किसे कहते हैं। यानी कि जो ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग का 7वां, वो यही है कि औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। तो आखिर औसत का नियम किसे कहते हैं? उत्तर है, आंसर है, असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं। जैसे गरीब से अमीर एक जगह से दूसरे जगह जाना। मान के चलिए कि आप एक जो मतलब कि छोटे लेवल में काम कर रहे हैं और आप जो है धीरे धीरे अपने बड़े लेवल को अचीव करेंगे या फिर अपने ड्रीम लेवल को अचीव करेंगे। तो क्या है, असफलता से सफलता के बीच में जो दूरी लगती है, जो समय लगती है, जो समय को आप पार करके मतलब मेहनत करके अपने सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। असफल से सफलता जब आपको प्राप्त हो जाती है, तो आप जो है औसत के नियम से आप काम करते हैं। और औसत के नियम क्या कहता है वो आगे आपको पता चलेगा। बाकी औसत के नियम का परिभाषा यही है कि असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं। जैसे गरीब से अमीर बनना और अमीर से डायरेक्ट सेलर या फिर कोई भी बिजनेसमैन बनना। तो यही है औसत का नियम। और औसत के जो भी काम होता है दुनिया में, वो औसत के नियम के अनुसार ही होता है। और औसत के नियम में लॉ ऑफ एवरेज ट्रेडिंग में टोटल 6 टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि मेन टॉपिक्स है। पहला में आपका आता है बड़ी सोच, दूसरा में प्रबल इच्छा, तीसरा में लेवरेज इनकम, चौथा में विकल्प, पांचवा में विश्वास और छठा में लगातार प्रयास। तो चलिए, बड़ी सोच क्या है, प्रबल इच्छा क्या है, लेवरेज इनकम तो आप लोग जानते होंगे, विकल्प क्या है, विश्वास भी क्या है, लगातार प्रयास किसे कहते हैं, वो हम लोग बारी बारी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बड़ी सोच आखिर होता क्या है। बड़ी सोच का परिभाषा है अपने जरूरत से ज्यादा तथा गांव समाज से हटकर सोचना बड़ी सोच कहलाता है। मान के चलिए कि अपने जरूरत क्या है, मेरा जरूरत है कि 15-20 हजार महीना कमा ले, लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोग सोचे कि 50 हजार 1 लाख रुपए महीने अगर आए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। वहीं हम लोग सोचे, गांव समाज के लोग सोचते हैं कि 15-20 हजार हमारा बेटा कमा रहा है या फिर हम कमा रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन आप उनसे ज़्यादा सोचिए, लाख रुपया 2 लाख रुपए महीने के सोचे, तो ये आपका हो गया बड़ी सोच। यानी कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और गांव समाज से हटकर सोचना या फिर कुछ अलग सोचना, जो कि ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा बड़ा है, तो वो आपका बड़ा सोच हो गया। तो अपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचना वही बड़ा सोच कहलाता है, और गांव समाज से हटकर सोचना ही बड़ा सोच कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि महंगी कार लेना, महंगी कार के बारे में तो गांव वाले सोच भी नहीं सकते हैं। बड़ा घर बनाना, ज़्यादा पैसा कमाना, तो यही आपका हो गया बड़ा सोच। वैसे आपका बड़ा सोच क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बड़ी सोच आपने क्या रखा है, कितना कमाने का सपना रखा है कि आप महीने में कितना कमा सकते हैं, तो यही आपका हो गया बड़ा सोच। यानी अपने जरूरत से ज्यादा और गांव समाज से हटकर सोचना बड़ा सोच कहलाता है। दूसरा में आपका अगर आता है प्रबल इच्छा। दूसरा में आपका आता है प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा किसे कहते हैं? किसी भी परिस्थिति में अपने इच्छा को ना बदलना प्रबल इच्छा कहलाता है। जैसे कि अपने अगले लेवल का प्रमोशन लेना। मान के चलिए कि हम अभी कम लेवल में काम कर रहे हैं या फिर शुरू लेवल में काम कर रहे हैं, तो हम जो है अपने ड्रीम लेवल को अचीव करना चाहते हैं। तो ड्रीम लेवल को अचीव करने में आपको बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ सकती है। जैसे कि घर वाले, रिलेशन वाले, फिर फ्रेंडशिप वाले से हमें रिजेक्शन आ सकते हैं। रिजेक्शन करने का मतलब है वो बोल सकते हैं कि काम मत करो, गलत है, काम करने गए हो वहां फंस गए हो। तो ऐसे में अगर कोई बोल देता है तो आपका दुर्बल इच्छा हो जाता है, आप काम नहीं करते तो आपका ये दुर्बल इच्छा हो जाता है। ऐसा इच्छा जिस चीज को पाने के लिए आपके अंदर तलब हो और उसको पाने के हर संभव प्रयास करे। यानी कि किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बोले, हमें किसी का परवाह नहीं है। हमें बस सिर्फ अपने लेवल को अचीव करवाना करना है। तो यही आपका हो गया प्रबल इच्छा। किसी के बोलने कहने पर आप उस काम को ना छोड़ें, यही आपको प्रबल इच्छा है। तो प्रबल इच्छा की परिभाषा यही है, किसी भी परिस्थिति में अपने इच्छा को ना बदलना प्रबल इच्छा कहलाता है। जैसे अपने अगले लेवल को अचीव करना, प्रमोशन लेना। तीसरा में आपका आता है लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम के बारे में आप जानते होंगे। जो इंसान अपने समय को लोगों के पास मल्टीप्लाई करके पैसा कमाए या फिर कमाए, उसे बोलते हैं लेवरेज इनकम। जैसे कि डायरेक्ट सेलर बनना। मान के चलिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने के लिए गए हैं, वहां भी आप एक लेवरेज इनकम करेंगे। आपके नीचे ऑनलाइन काम करेंगे, आपके गेस्ट काम करेंगे या फिर गेस्ट अपने आपके ऑनलाइन का गेस्ट काम करेंगे, लेकिन आपका जो है पैसा आता रहेगा। आप घर में रहेंगे फिर भी पैसा आएगा। जो लेवल आपका है वो लेवल आपके आपके जो भी नॉमिनी में नाम रहेंगे उसको भी जाता रहेगा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये हो गया लेवरेज इनकम। अगर आपको कुछ हो जाता है तो दूसरे
अगर आपको आप जो है काम करने नहीं जाते हैं फिर भी आपको जो है पैसा मिलता रहता है, यही आपका होता है लेवरेज इनकम। जैसे कि ठेकेदार लोग रहते हैं, साहूकार लोग रहते हैं, और भी जो काम कराने वाले लोग रहते हैं, मैनेजर लोग, वो जो है उनके नीचे काम करने वाले लोग रहते हैं, वो काम नहीं करता है, करवाता है। तो आपको भी काम कर नहीं करना है, करवाना है, अपने समय को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास 24 घंटा है दिन में, लेकिन आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और काम नहीं करेंगे 24 घंटा आप, तो भी पैसा आपका आता रहेगा। अपने नीचे जब गेस्ट लाएंगे, डॉन लाइन लाएंगे, तो वो आपके काम करते रहेंगे और आपका इनकम आता रहेगा। तो लेवरेज इनकम यही है। और आप भी जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, वहां भी आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के तहत आप एक लेवरेज इनकम ही करेंगे। तो लेवरेज इनकम का परिभाषा यही है, जो इंसान अपने समय को लोगों के पास मल्टीप्लाई करके पैसा कमाए उसे को बोलते हैं लेवरेज इनकम। चौथा में आपका आता है विकल्प। विकल्प किसे कहते हैं? किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलना विकल्प कहलाता है। जैसे कि आपका कंपनी, आपको जो है किसी भी कंपनी में आपके अपलाइन के द्वारा, आपके सीनियर अपलाइन के द्वारा, किसी के माध्यम से भी आपको जो है विकल्प मिला है, तो उस विकल्प को, मतलब कि किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलना ही विकल्प कहलाता है। जैसे कि आपका कंपनी। और पांचवा में बात करें, तो पांचवा में आपका आता है विश्वास। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, उसे विश्वास कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका अपलाइन है, आपकी कंपनी, आपका ट्रेनिंग है, जो भी है उसके ऊपर आपको पूरा पूरा विश्वास करना ही विश्वास कहलाता है। और बात करें यहाँ पर लगातार प्रयास के बारे में, तो लगातार प्रयास का परिभाषा ये है कि किसी भी खेल या काम को बार बार करना लगातार प्रयास कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए आप किसी लेवल को अचीव करना चाह रहे हैं, वो लेवल आपके अचीव नहीं हो रहा है, तो ये आप उसको छोड़ देंगे तो आपका लगातार प्रयास नहीं होगा, लेकिन उसको फिर से करना चाहेंगे तो ये आपका लगातार प्रयास कहलाएगा। और लगातार प्रयास करने से किसी ना किसी दिन आपका जो प्रमोशन है वो हो ही जाएगा। तो यही टोटल 6 पॉइंट्स थे इस लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर दोस्तों के पास भेजें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो है, जितने भी जानकारियां हैं, वो आप सभी को मिल पाए।